डिस्क्लेमर, ये एनीमे हमारा नहीं है। हमने सिर्फ इसे एक्सप्लेन किया है, तो कृपया करके इसे कॉपीराइट स्ट्राइक और कॉपीराइट क्लेम से दूर रखें। सो हे गाइस, आपका स्वागत है हमारी एक और न्यू वीडियो के अंदर। और आज की इस वीडियो के अंदर जो है मैं एक ऐसा एनीमे को एक्सप्लेन करने वाला हूँ जो एनीमे आपने शायद ही देखा होगा। बात की जाए इस एनीमे के नाम की, तो इस एनीमे का नाम है व्हेन सुपरनैचुरल बैटल्स बिकम कॉमन प्लेस। इसके अलावा अगर हम बात करें इस एनीमे के जॉनरा की, तो इस एनीमे का जॉनरा है कॉमेडी, फैंटेसी और रोमांस। तो अब मैं यहाँ पर आपका ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, इसके लिए फटाफट से करते हैं हमारे एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट। एपिसोड की शुरुआत में हमें यहाँ पर एक लड़की को बताया जाता है जिसका नाम यहाँ पर तोमोया होता है। और वो लड़की अपने स्कूल जाते समय जो है रास्ते में अपने मन में कहती है, वो दिन बाकी दिनों की तरह एक आम दिन था, इसलिए मैंने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि वो दिन मेरे लिए इतना ज्यादा खास बन जाएगा। जिसके बाद तोमोया जो है वो अपने क्लास के अंदर जाती है, जहाँ पर एक लड़का जो है वो तोमोया को जो है वो प्रैंक करने की कोशिश करता है, लेकिन तोमोया जो है उस पर जरा भी ध्यान नहीं देती और उसे इग्नोर करते हुए जो है अपने बेंच पर बैठ जाती है। जिसके बाद वो लड़का जो है वो तोमोया को कहता है, अरे यार तुमने मेरा पूरा मूड बिगाड़ दिया। जिस पर तोमोया कहती है, आखिरकार कब तुम अपनी ये बकवास हरकतों को बंद करोगे? तुम्हें क्या पता है कि तुम्हारी इस हरकतों की वजह से जो है तुम्हारा और लोगों का दोनों का टाइम वेस्ट होता है और तुम्हारी ये हरकतें जो है दूसरों को हमेशा परेशान कर देती है। जिस पर वो लड़का कहता है, ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि मेरे इन प्रैंक की वजह से तो लोगों को अच्छा लगता है। जिसके बाद उस लड़के के ये कहते ही जो है यहाँ पर सीन कट होता है और हमें अगले सीन के अंदर जो है एक लड़की को बताया जाता है जो कि यहाँ पर क्लासरूम के अंदर आती है, जहाँ पर वो लड़का जो है वो उस लड़की को प्रैंक करता है कि उसके हाथ में काफी जोर से दर्द हो रहा है। जिस पर वो लड़की जो है काफी डर जाती है और एम्बुलेंस को कॉल करने लगती है। जिस पर वो लड़का जो है उसके हाथ से फोन लेकर जो है उसके फोन को काट देता है। जिसके बाद वहाँ पर तोमोया कहती है, मैंने कहा था ना तुम्हारे प्रैंक्स लोगों को परेशान कर देते हैं। जिस पर वो लड़का जिसका नाम यहाँ पर आंदो है वो कहता है, तुम अपना मुंह बंद रखो, अगली बार मैं इससे भी बेहतर प्रैंक करूंगा। जिसके बाद यहाँ पर सीन जो है वो शिफ्ट हो जाता है और हमें अगले सीन के अंदर जो है एक लड़की को बताया जाता है जो कि यहाँ पर क्लासरूम के अंदर आती है, जहाँ पर जो है आंदो फिर से उस लड़की के ऊपर प्रैंक करता है कि उसके सर से जो है काफी ज्यादा खून निकल रहा है। और ये देखकर जो है वो लड़की काफी डर जाती है और रोने लगती है। जिसे देखकर आंदो कहता है, ये सिर्फ मजाक था, ये देखो ये मेरा तो खून भी नकली है, मुझे कोई चोट नहीं लगी है, प्लीज मुझे माफ कर दो। जिसके बाद वहां पर एक लड़की आती है और वो जो है नांदो का हाथ को जो है पूरा मचोड़ देती है और वो उससे कहती है, मुझे नहीं पता था कि तुमने जो है छोटी लड़कियों को डराने की हॉबी बना रखी है। जिसके बाद यहाँ पर सीन जो है वो कट होता है। जिसके बाद यहाँ पर हमें चिफू यू को बताया जाता है, जिसे जो है यहाँ पर एक लड़की चाय देती है। जिसके बाद जो है चिफू यू वहाँ पर कहती है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, वैसे भी नांदो का तो ये रोज का हरकत है, मुझे इतना बुरा नहीं लगा। जिसके बाद वहाँ पर एक लेडी होती है और वो कहती है, नांदो तुम जो ये नाटक अपना रोज का करते हो वो ठीक है, लेकिन तुम्हें दूसरे लोगों का ध्यान रखना चाहिए, कहीं तुम्हारे नाटक की वजह से दूसरे लोगों को परेशानी तो नहीं हो रही है। जिस पर नांदो कहता है, हे पहली बात इसे नाटक नहीं सिमुलेशन बोलो, और क्या तुम्हें पता है कि एक दिन ऐसा आएगा जहां पर तुम्हें लड़ना होगा और तुम्हारे दाहिने हाथ में दर्द हो रहा होगा, बिल्कुल मेरे प्रैंक की तरह, तब तुम उस वक्त कैसे लड़ाई करोगी? जिस पर वहां पर नांदो कहती है, ना मैं लड़ूंगी और ना मुझे दाहिने हाथ में दर्द होगा, मुझे पता नहीं कि तुम ये अपनी बकवास सी बातें पूरे दिन कर कैसे लेते हो। जिस पर नांदो कहता है, रुको तोमोया, क्या तुम ये पूरे भरोसे के साथ कह सकती हो कि ऐसा दिन कभी आएगा ही नहीं? क्या तुम ये पूरे भरोसे के साथ कह सकती हो कि क्या एक दिन तुम्हें कोई सुपर पावर नहीं मिलेगी? जिस पर तोमोया कहती है, वैसे अगर तुम कॉमन सेंस लगाओ तो फिर तोमोया की बात को जो है बीच से ही काटते हुए जो है वहां पर नांदो जो है वो अपना मोटिवेशन मोड को जो है एक्टिव कर देता है और एक मोटिवेशन स्पीकर की तरह बातें करने लगता है। और वो कहता है, क्या होता है कॉमन सेंस? क्या ये कॉमन सेंस पूरी दुनिया को बना सकता है? क्या ये तुम्हारा ये कॉमन सेंस जो है वो मुझे ये बता सकता है कि ये दुनिया 13 बिलियन साल पुरानी है? क्या तुम्हारा ये कॉमन सेंस जो है मुझे ये बता सकता है कि इस दुनिया में जीवन कैसे आया? जिसके बाद तोमोया जो है ऐसी और भी काफी सारी बकवास बातें करने लगता है, जिसे देखकर जो है वहां पर एक लड़की कहती है, लो ये फिर शुरू हो गया। जिसके बाद वहां पर आंदो कहता है, तोमोया क्या तुम गॉड की कसम खाकर कह सकती हो कि इस दुनिया में कोई भी सुपर पावर जैसी चीज नहीं होती? और क्या तुम ये कह सकती हो कि इस दुनिया में कोई भी इवल पावर जो है वो मेरे दाहिने हाथ में दर्द नहीं ला सकती है, या फिर कोई इवल पावर की वजह से जो है मेरे दाहिने हाथ में दर्द नहीं होगा? जिसके बाद हांदो के हाथ से जो है अचानक से जो है एक चमकदार रोशनी निकलती है और ये देखकर जो है वहां पर सभी लोग शॉक हो जाते हैं।
जिसके बाद वो रोशनी जो है वो और भी ज्यादा तेजी से चमकने लगती है, जिससे जो है यहाँ पर तोमोया कहती है, आंदो ये नाटक अपना बंद करो, मेरी आंखों में दर्द हो रहा है। जिस पर आंदो कहता है, ये मैं जानबूझ के नहीं कर रहा, मुझे नहीं पता कि ये क्या है। जिसके बाद उसके हाथों में से निकलने वाली रोशनी जो है वो और भी ज्यादा बढ़ जाती है। जिसके बाद जो है यहाँ पर सीन जो है वो शिफ्ट हो जाता है। जिसके बाद हमें अगले सीन के अंदर जो है यहाँ पर हमें तोमो बताई जाती है, जो कि यहाँ पर अपने क्लासरूम के अंदर आती है। और तभी जो है वहाँ पर आंदो जो है वो फिर से प्रैंक करने लगता है कि उसके हाथ में जो है बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। और ये चीज देखकर तोमोया जो है वो यहाँ पर आंदो को कहती है, अपना नाटक बंद करो, अब तुम्हारे इस नाटक की वजह से जो है दूसरे क्लब से जो है हमें काफी सारी कंप्लेंट्स आ रही है। जिस पर आंदो कहता है, कंप्लेंट्स? क्या सच में? लेकिन मैंने तो किसी को कोई परेशान किया ही नहीं है। जिस पर तोमोया कहती है, ये प्रैंक्स करके तुम लोगों को परेशान ही कर रहे हो, इसलिए अपने प्रैंक्स को जो है आप बंद कर दो। जिसके बाद जो है उस रूम के अंदर एक और लड़की आ जाती है, जिसका नाम यहाँ पर हातोका है। और हातोका को देखकर जो है यहाँ पर आंदो फिर से जो है अपना नाटक करना चालू कर देता है, जिसे देखकर जो है फिर से हाथों को जो है एम्बुलेंस को कॉल करने लगती है। जिस पर वहां पर आंदो कहता है, रुको रुको, एम्बुलेंस को कॉल करने की जरूरत नहीं है, मुझे वैसे भी उतना दर्द नहीं हो रहा है। जिस पर हाथों को कहती है, क्या सच में? जिस पर हांदो कहता है, नहीं नहीं, थोड़ा दर्द हो रहा है, मेरी हाथों में जो है काफी जोर से जलन हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा हाथ जो है वो यहाँ पर जल रहा है। जिस पर हांदो को कहती है, क्या तुम्हारा हाथ जल रहा है? ठीक है, मैं समझ गई मुझे क्या करना है। जिसके बाद वहां पर हांतो को जो है एक पानी का एक बबल बनाती है और उसके अंदर जो है आंदो को डाल देती है, जिससे जो है यहाँ पर आंदो को जो है सांस लेने में तकलीफ हो रही होती है। और ये चीज देखकर जो है वहाँ पर तोमोया जो है समय को रोक देती है और उसके अंदर से जो है हांतो को निकालकर बाहर फेंक देती है, जिसके लिए जो है वहाँ पर आंदो जो है वो तोमोया को जो है शुक्रिया कहता है। जिसके बाद वहाँ पर जो है टेलीपोर्ट होकर चिफुयू आ जाती है। जिस पर हाथों को कहती है, चिफुयू मुझे अभी भी आदत नहीं है कि तुम ऐसी अचानक से आ जाओ, मैं डर गई थी। जिस पर चिफुयू कहती है, लेकिन मुझे तो ऐसे ही आने की आदत है। जिसके बाद वहाँ पर सायुमी आ जाती है और वो वहाँ पर कहती है, हमें स्टूडेंट्स काउंसिल की तरफ से नोटिस आया है, काफी ज्यादा शोर शराबा आता है, जिससे जो है उनको काफी ज्यादा दिक्कत हो रही है। इस वजह से जो है हमें बहुत बड़ी वार्निंग मिली है और ये सारी चीजें जो है हमें हांदो की वजह से हुई है। चिफुयू कहती है, आंदो तुम्हें शोर शराबा और अपने प्रैंक्स के जरिए लोगों को परेशान नहीं करना चाहिए। जिसके बाद वहाँ पर आंदो जो है वो वहाँ पर सभी से माफी मांगता है। जिसके बाद वहाँ पर सायुमी कहती है, खैर ये सारी बातें तो होती रहेगी, लेकिन अब समय आ चुका है कि हम अपना मंथली सुपर पावर चेकअप करें। जिसके बाद जो है यहाँ पर सीन सेट होता है और हमें अगले सीन के अंदर जो है चिफुयू और हातोको की फाइट बताई जाती है। और इस फाइट को जो है यहाँ पर आंदो, सुयुमी और तोमोयो बैठकर देख रहे होते हैं, जहां पर चिफुयू जो है वो काफी सारे भाले और तीर को जो है यहाँ पर क्रिएट करती है। जिसके बाद वो भाले और तीर से जो है वो हाथों के ऊपर अटैक कर देती है। लेकिन वहीं दूसरी ओर हाथों को भी जो है वो अपने आसपास जो है एक बवंडर क्रिएट कर देती है, जिससे जो है वो सारे अटैक से बच जाती है। और ये देखकर चिफुयू कहती है, लो एक बार फिर से मेरे सारे अटैक तुम पर नाकामयाब रहे। जिस पर हाथों को कहती है, ऐसी बात नहीं है, पहला मेरा प्लान था कि मैं इन सारे तीरों को जला दूं, लेकिन मैं इन तीर को जला नहीं पाई, इस वजह से मुझे लास्ट मोमेंट पर जो है अपने प्लान को बदलना पड़ा। जिस पर चिफुयू कहती है, पिछली बार तुमने मेरे तीरों को जला दिया था, इस वजह से मैंने इस बार जो है फायर प्रूफ तीर बनाए। जिसके बाद जो है वहां पर दूर से इन दोनों के फाइट को जो है यहाँ पर आंदो भी देख रहा था। जिसके बाद वहां पर आंदो जो है वो कहता है, इन दोनों की पावर सच में बहुत कमाल की है। एक तरफ है चिफुयू जो कि यहाँ पर किसी भी चीज को बना सकती है, यहाँ तक कि स्पेस को भी ये बना सकती है। और वहीं दूसरी ओर है हातोको जिसकी पावर है ओवर एलिमेंट। ये अर्थ, विंड, फायर, वाटर और लाइट, ये 5 एलिमेंट को कंट्रोल कर सकती है। और इतनी कमाल की पावर होने की वजह से मुझे नहीं लगता कि इन्हें कोई हरा सकता है फाइट के अंदर। जिसके बाद हमें यहाँ पर हातोको को बताया जाता है, जहाँ पर हातोको कहती है, अभी ये मैच खत्म नहीं हुआ है, अब तुम देखोगी मेरा सबसे स्पेशल मूव। जिसके बाद हातोको कहती है, ये है फायर प्लस अर्थ। जिसके बाद जो है जमीन के अंदर से जो है काफी ज्यादा भारी मात्रा के अंदर लावा निकलने लगता है। और ये चीज देखकर जो है वहां पर आंदो कहता है, ये तो कमाल का मूव है, ये दोनों एक दूसरे को हराने के लिए अपनी पूरी जी जान लगा रहे हैं। और ये चीज देखकर जो है वहां पर सायुमी जो है वो तोमोया से कहती है, तोमोया क्या तुम समझ गई? जिस पर तोमोया कहती है, हाँ। जिसके बाद तोमोया जो है वो वहां पर समय को रोक देती है और समय को रोकने के बाद जो है उन दोनों की फाइट को वहां पर रुकवा देती है। जिसके बाद तोमोया जो है वो उन दोनों से कहती है, तुम दोनों ने तो इस बार पूरी हद पार ही कर दी थी। जिसके बाद हातोको कहती है, मुझे माफ करना, मैं थोड़ा बहक गई थी,
जिसके बाद वहाँ पर चिफुया कहती है मैं भी। जिसके बाद वहाँ पर आंदो जो है वो कहता है लेडीज एंड जेंटलमैन, तोमोया अपनी पावर से जो है समय के साथ छेड़छाड़ कर सकती है। वो समय को रोक सकती है, वो समय को तेज कर सकती है और यहाँ तक कि वो समय को स्लो भी कर सकती है। लेकिन हाँ, एक और बात, वो समय के पीछे नहीं जा सकती है। जिसके बाद वहाँ पर तोमोया कहती है आंदो आखिरकार तुम बात किससे कर रहे हो? जिस पर आंदो कहता है किसी से नहीं। जिसके बाद वहाँ पर हाथों को कहती है वैसे तोमोयो तुमने इतनी मेहनत क्यों की अपनी सुपर पावर का यूज कर? अगर तुम वैसे भी वहां पर आ जाती तो हम दोनों रुक जाते। जिस पर आंदो कहता है गधी हाथों को, क्या तुम्हें समझ नहीं आता? वो अपनी पावर दिखाना चाहती थी लोगों को। जिस पर हाथों को कहती है लेकिन ऐसा क्यों? जिस पर आंदो कहता है क्योंकि ये कूल दिखता है। जिस पर हाथों को कहती है कूल दिखता है। जिस पर आंदो कहता है हाँ। जिस पर जो है हाथों को कहती है अगर ऐसी बात है तो ठीक है। आंदो कहता है अब चलो भी ज्यादा इस बारे में बात नहीं करो, नहीं तो तोमोयो को अच्छा नहीं लगेगा। जिसके बाद वहां पर तोमोयो कहती है सारी बात सबके सामने बोलकर आप कह रहे हो अच्छा नहीं लगेगा, आज के बाद मैं अपनी पावर्स को कभी यूज नहीं करूंगी। जिसके बाद वहां पर आंदो जो है वो सायुमी से कहता है सायुमी क्या तुम्हें प्रैक्टिस नहीं करनी? जिस पर सायुमी कहती है पिछले महीने के मुकाबले इस महीने के अंदर मेरी पावर के अंदर कोई भी चेंज नहीं आया है। जिसके बाद वहां पर सायुमी जो है वो चिफुयू के पास जाती है और उसके कपड़ों को यहाँ पर साफ कर देती है अपने पावर की मदद से। जिसके बाद वहां पर आंदो कहता है सायुमी की पावर है कि वो कोई भी खराब चीज को पहले की तरह कर सकती है और किसी भी पुरानी चीज को नहीं कर सकती है। हालांकि मुझे ये नहीं पता कि वो कितने हद तक उस चीज को अच्छा करती है। ये चीज मेरे लिए एक पहेली की तरह है। जिसके बाद वहां पर सायुमी कहती है जैसा कि तुमने देखा मेरी पावर में कोई भी चेंज नहीं है, इसलिए अब लगता है हमें जाना चाहिए। जिस पर आंदो कहता है हाँ ठीक है, ले एक सेकेंड, मैंने अपनी पावर तो अभी तक चेक करी ही नहीं। जिस पर चिफुयू कहती है कोई जरूरत नहीं है, किसी को नहीं देखना तुम्हारी पावर क्या है। जिस पर आंदो कहता है तुम सबने अपनी पावर को चेक कर लिया इसलिए मेरा मजाक उड़ा रहे हो। ठीक है, अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि मेरी पावर क्या है। जिसके बाद वहां पर आंदो जो है अपने हाथ को आगे करता है, लेकिन तभी वहां पर जो है एक लेडी आ जाती है जिसे देखकर जो है उन लोग को फिर से अपने क्लास में जाना पड़ता है। जहां पर वो लेडी कहती है तुम्हारे क्लब से जो है काफी सारी अजीबो गरीब आवाजें आती रहती है, जिसकी वजह से जो है बाकी सारे क्लब्स के अंदर जो है काफी सारी दिक्कतें हो रही है और इसलिए मैं जो है यहाँ पर तुम सबकी जांच पड़ताल करने आई हूँ। जिस पर वहां पर आंदो कहता है तुम ये झूठ बोलना अब क्यों नहीं बंद कर देती? तुम्हें लग रहा होगा कि मैं बेवकूफ हूँ, लेकिन मैं इन सब की तरह बेवकूफ नहीं हूँ। मैं तुम्हारे झांसे में नहीं आऊंगा। मुझे पता है कि तुम कोई भी स्टूडेंट काउंसिल की प्रेसिडेंट नहीं हो और ना ही तुम यहाँ पर कोई जांच पड़ताल करने आई हो। तुम यहाँ पर सबको झांसे में डाल सकती हो, लेकिन मुझे नहीं। जिसके बाद वहां पर तोमोया जो है वो आंदो को जो है जबरदस्त मुक्का मारती है। जिसके बाद वहां पर सायुमी कहती है मुझे माफ करना, ये एक गधा है, कि इसका दिमाग सिर्फ 5-6 साल के बच्चों जैसा है, इसलिए कुछ भी बड़बड़ाता रहता है। प्लीज इसकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। जिसके बाद वो लेडी जो है वो सायुमी की बात को काटते हुए कहती है आंदो आखिरकार तुम्हें कैसे पता चला कि मैं कौन हूँ? तुमने अभी जो भी कहा वो सब कुछ सच था। मैं तुम लोगों पर चोरी छुपके नजर रख रही थी क्योंकि तुम्हारे रूम से काफी सारी आवाजें आ रही थी और उस दिन जब आंदो के हाथ से वो रोशनी निकली, उस रोशनी की मदद से जो है मुझे भी सुपर पावर मिली। लेकिन ये सारी चीजें तुम्हें कैसे पता चली? जिस पर आंदो कहता है हाँ बिल्कुल, मुझे तो पहले से ही पता था कि तुम कौन हो, लेकिन क्या तुम्हारे पास सच में सुपर पावर है? जिस पर वो लेडी कहती है अगर तुम्हें ये पता चल गया कि मैं कौन हूँ तो तुम्हें ये नहीं पता चला कि मेरे पास भी एक सुपर पावर है। जिसके बाद वहां पर सायुमी कहती है अभी यहाँ पर जो भी कुछ हुआ क्या ये आंदो की पावर है? जिसके बाद वहां पर आंदो उस लेडी से कहता है आप यहाँ पर साफ साफ बताओ कि तुम्हारा यहाँ पर आने का मकसद क्या है? जिस पर वो लेडी कहती है मैं तुम्हें अपने आने का मकसद क्यों बताऊं? चलो अगर तुमने मुझे फाइट में हरा दिया तो मैं तुम्हें अपने आने का मकसद बता सकती हूँ। जिस पर आंदो कहता है अगर ऐसी ही बात है तो ठीक है, मुझे तुम्हारा चुनौती स्वीकार है। जिस पर वहां पर तुम्हें जो है वो आंदो को कहती है आंदो पागल मत बनो, ये तुम क्या कह रहे हो? जिस पर आंदो कहता है तुम्हें मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है कि ये फाइट मुश्किल होगी मेरे लिए, लेकिन तुम तो जानती हो मेरी डार्क पर्सनैलिटी की वजह से मुझे कोई नहीं हरा सकता। तो अब चलो तुम सब स्वागत करो मेरी ताकत का, जिसका नाम है नॉक ऑन हेल्स डोर। जिसके बाद वहां पर आंदो आगे बताता है क्या तुम्हें पता है कि मैं ये स्वेटर रोज स्कूल में क्यों पहनता हूँ? जिस पर वो लेडी कहती है क्योंकि ये इस स्कूल का नियम है। जिस पर आंदो कहता है नहीं, क्योंकि ये सूट जो है एक बेड़ियों की तरह मेरे दुश्मनों को जकड़ लेता है जब मैं अपने मैजिक का इस्तेमाल करता हूँ। और क्या तुम्हें पता है कि ये सूट का वजन कितना है? और आप चलो ज्यादा सोचो मत, मैं ही तुम्हें बता देता हूँ।
इस सूट का वजन है पूरे 100 किलो। जिसके बाद वहां पर आंदो जो है वो हाथाको की तरफ जो है वो सूट को फेंक देता है और हाथाको जो है उसे बहुत आसानी से पकड़ भी लेती है। जहां पर हाथाको कहती है ये सूट कुछ ज्यादा भारी नहीं लग रहा है मुझे। जिस पर आंदो कहता है बहुत खूब हाथाको, तुम काफी ज्यादा स्ट्रांग हो, इसका मतलब कि तुम ग्रेविटी को भी कंट्रोल कर सकती हो। जिस पर हाथाको कहती है क्या सच में? जिस पर वहां पर सायुमी कहती है ऐसा कुछ नहीं है, ये बस हम सबकी ले रहा है। जिसके बाद वहां पर आंदो कहता है अब तुम सबको मेरा असली ताकत बताने का समय आ गया है। तो मेरी पावर है डार्क एंड डार्क। जिसके बाद जो है उसके हाथ में जो है एक फायर आता है, लेकिन तभी जो है वो लेडी जो है उसके हाथ में रखी आग को जो है अपने पास ले लेती है और ये देखकर जो है वहां पर आंदो शॉक हो जाता है। जिसके बाद आंदो वहां पर कहता है क्या कहीं तुम्हारी पावर ये तो नहीं? जिस पर वो लेडी कहती है तुम जो सोच रहे हो वो बिल्कुल सही है, मेरी पावर है कि मैं दूसरों की पावर चुरा सकती हूँ। जिसके बाद वहां पर आंदो कहता है ये एक लौती पावर थी जो मेरे पास थी, इस पावर का नाम है डार्क एंड डार्क। ये पिछले 6 महीने से मेरे पास है, इसने मेरे सुख दुख में हमेशा मेरा साथ दिया है, प्लीज इसे मुझे दे दो, ये मेरा बहुत ही ज्यादा खास दोस्त है। जिस पर वो लेडी कहती है हाँ वो तो ठीक है, लेकिन इसकी कोई सुपर पावर मुझे अब तक दिख क्यों नहीं रही है? क्या तुम्हारे इस डार्क एंड डार्क की कोई सुपर पावर नहीं है? जिस पर वहां पर तोमोया कहती है बिल्कुल सही कहा, इसकी कोई पावर नहीं है। जिसके बाद वहां पर वो लेडी कहती है लेकिन शायद ऐसा हो सकता है कि लड़ाई के समय इसका कुछ ना कुछ तो यूज होता होगा। जिस पर वहां पर सायुमी कहती है इसका कुछ भी यूज नहीं है। और ये सुनने के बाद आंदो जो है वहां पर पूरी तरीके से डिप्रेशन में चला जाता है। जिसके बाद वहां पर तोमोया जो है वो आगे आती है, जिसे देखकर वो लेडी कहती है तो अगली चैलेंजर तुम हो? जिस पर तोमोया कहती है हाँ। जिसके बाद वो लेडी कहती है अगर ऐसी बात है तो चलो जल्दी से मुझे अपनी सुपर पावर तो जरा दिखाओ। जिस पर तोमोया कहती है आखिरकार मैं तुम्हें अपनी सुपर पावर क्यों दिखाऊं, जबकि तुम्हारी सुपर पावर दूसरों की सुपर पावर चुराने की है। और अब तक जहां तक मैंने आंदो और तुम्हारी फाइट में देखा, तुम अपनी सुपर पावर को तभी अनलॉक कर सकती हो जब कोई सामने वाला यूजर अपनी सुपर पावर को अनलॉक करे। क्यों, मैं सही कह रही हूँ ना? जिस पर वो लेडी कहती है ऐसी बात नहीं है। जिसके बाद वहां पर तुम्हें कहती है ऐसी ही बात है। जिसके बाद वहां पर तुम्हें आगे कहती है अगर ऐसी बात है तो इसका मतलब ये फाइट एक फिजिकल फाइट होगी। जिस पर वो लेडी कहती है तुम भूल रही हो मेरे पास अभी भी आंदो की सुपर पावर है। तोमोया कहती है आंदो की सुपर पावर एक खराब और सबसे बकवास सुपर पावर में से एक है, उसकी सुपर पावर का कोई भी काम नहीं है। जिसके बाद वहां पर सायुमी कहती है बिल्कुल सही कहा तुमने, और अब क्योंकि मैं इस क्लब की प्रेसिडेंट हूँ और तुमने काफी बड़ा जुर्म किया है हमारी जासूसी करके, तो इसलिए मैं तुम्हें इसकी सजा जरूर दूंगी और टेंशन मत लो, हम सब मिलकर तुम्हें नहीं मारेंगे, तुम्हारे लिए सिर्फ मैं ही काफी हूँ, मैंने कराटे और जूडो सीखा है। जिसके बाद सायुमी जो है वो उस लड़की को 1 सेकंड में हरा देती है। जिसके बाद वो लड़की जो है उन लोगों से माफी मांगती है और कहती है प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे 1 महीने पहले ही मेरी सुपर पावर अनलॉक हुई है, इस वजह से मैं काफी डर गई थी, इस वजह से मैंने तुम पर जासूसी करना शुरू की। इसके बाद वो जो है उन सभी से माफी मांग रही होती है। जिसके बाद यहाँ पर जो है सीन कट हो जाता है और हमें अगले सीन के अंदर तोमोया और उसका फ्रेंड बताया जाता है, जहाँ पर तोमोया कहती है क्या हमें उस लड़की के ऊपर भरोसा करना चाहिए। जिस पर सायुमी कहती है मेरे हिसाब से हमें करना चाहिए, क्योंकि उसने आंदो की सुपर पावर भी उसे वापस कर दी, और जहां तक मुझे लगता है ये सुपर पावर हम सबको आंदो की वजह से नहीं मिली है, किसी और की वजह से मिली है, और मेरे ख्याल से अब तक हम खुशकिस्मत है कि हम पर किसी ने अटैक नहीं किया है। जिस पर तोमोया कहती है हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, मुझे पूरा यकीन है कि आने वाले समय में हम पर एक बहुत बड़ा खतरा आ सकता है। जिसके बाद यहाँ पर सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें अगले सीन के अंदर एक पर्सन को बताया जाता है, जहाँ पर वो पर्सन कहता है तो उन लोगों ने कूडो को आराम से हरा दिया, मैं थोड़ा परेशान हो गया था, लगा मेरा जाना होना सही है, और अगर ऐसा नहीं होता तो ये खेल दिलचस्प नहीं होता। जिसके बाद उस बंदे के ये कहते जो है यहाँ पर इस एपिसोड का एंड हो जाता है। बाकी मुझे उम्मीद है कि आपको आज वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको आज वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पर सेट कर देना। बाकी मैं मिलता हूँ आपको हमारी नेक्स्ट वीडियो में, और अभी के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।